एकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके सकता हूँ, केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि आप लोग कोई भी डाउट पूछेंगे तो मैं आपको डाउट बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का और टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी का। देखो, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको दुनिया भर की ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ेगी, और अगर सिर्फ ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो करते ही चले जाओगे। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। याद रखना, अगर ए की एफिशिएंसी, इफ आई से एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, मतलब बी से ए की एफिशिएंसी डबल है। इसका मतलब यह है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करेगा तो बी, तो ए कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो आपको ये समझ आया, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। समझ आया मैंने क्या कहा? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी आपको पता चल जाए तो उसको इनवर्स करोगे तो बन जाएगा टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। क्यों? समझ आया? एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है उसका टाइम कम होता है। ये रहा आपका कंसेप्ट। चलो, उसने कहा ए की एफिशिएंसी 45% लेस है, मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 100 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 55। तो एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया? 55/100, यानी कि 11/20। अब हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा? 20/11। समझ आया मैंने इसको उल्टा क्यों कर दिया? इस वाले कंसेप्ट से। और बार बार कह रहा हूं, चीजें कंसेप्ट से करोगे तो बहुत प्यारी लगेगी, और चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्रिएटर हो आप उसका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? ये समझ आ गया। अब वो कह रहा है कि ए काम कर रहा है 55% काम कर रहा है। तो पहले तो ये देखो, दोनों कितने घंटे पे काम कर रहे थे? 40। तो अब मान लो ये अनुपात है, रेशो है, टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी इक्वल टू 20:11। तो टाइम ऑफ ए को मान लो 20x और टाइम ऑफ बी को मान लो 11x। तो अब दोनों कितने समय में काम कर रहे हैं? 40 घंटे में। तो आपको जो बेसिक तरीका है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/40 पता है ना तरीका? तो 1/20x प्लस 1/11x इक्वल टू 1/40। यहां पे मैं शॉर्टकट अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं कंसेप्ट बता रहा हूं तो कंसेप्ट से सीखो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो। 220x इक्वल टू 31 इक्वल टू 1/40। तो x इक्वल टू 31 इंटू 40/220, ये x आ गया। टाइम ऑफ ए कितना है? 20x। तो 20x की जगह 31, 40/220। लेकिन अब x कितना काम कर रहा है? 55%। तो 55% कर दो इसका, तो बस 0 से 0 गया, 2 से 2, 2 से 11, 11 से 5, 5 से 20, 20 से 20, 31 दूनी 62 इज अवर आंसर। अब आप सब में से बहुतों को लग रहा होगा यार इसने इतना समय ले लिया। ये समझा रहा हूं मैं, अगर नहीं समझा रहा होता तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता, ठीक है ना, और फिर मैं इसे सॉल्व करता। आई होप आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।